हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आपको साइन कन्वेंशन, मिरर के जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज के लेक्चर का है हमारा, वो देखो एक बार, आप क्या लिख रखा है यहाँ पे, अ रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल यानी कोई भी कार हो सकती है, बस हो सकती है ना। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ ए कार इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या पता लगाना है कि ऑटोमोबाइल के अंदर जो कि कार होती है या बस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है। तो हमने पढ़ा था इसमें कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। रियर व्यू में कौन सा आता है, कॉन्वेक्स। तो हमने सबसे पहली चीज तो ये पता लगा दी कि कौन सा मिरर है ये, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये, बहुत अच्छे। अब सेकंड चीज हमको क्या दे रखी है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है ना। तो हम जब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, है ना, उसमें क्या क्या यूज होता है। देखो मिरर फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब इसमें से क्या क्या दे रखा है हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो फोकस आ जाएगा, है ना। तो फोकस क्या हो जाएगा, r/2, बोलो, है ना, r/2 हो जाएगा। और ये कितना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5 मीटर। ये हो गया इसका फोकस। अब हमको और क्या दे रखा है, u दे रखा है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आपको u दे रखा है तो वो क्या है, माइनस का होगा। और f क्या है, फोकस क्या है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में। तो ये तो सही है। अब u क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5। v आपको निकालना है, ठीक है। और क्या पूछा है, नेचर पूछा है। तो नेचर हम बाद में बता सकते हैं, अभी भी बता सकते हैं। नेचर क्या होगा, इरेक्ट होगी उसकी इमेज, और साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, और पोजीशन क्या होगी वो हम अभी निकाल लेते हैं। ठीक बात है, मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे, है ना। चलो, तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ से इसका आंसर निकालते हैं। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया बाय मिरर फॉर्मूला, है ना। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बोलो, लगा पा रहे हो ये वाला फॉर्मूला? समझ में तो आई ना चीज के हमने ये तीनों चीजें कैसे लिखी है। अब देखो यहाँ पे 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/-5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, है ना, और इसको उधर भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा कि 2/3 माइनस, है ना, यहाँ पे ये माइनस का है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15, और ये 10 + 3 इज इक्वल टू 1/v। तो v यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, 15/13। बोलो, ठीक है। यहाँ पे v हमारा क्या आ गया, 15/13। अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी इमेज कहाँ पे बन रही होगी। अब इसको हम रफली कैलकुलेट करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो यहाँ से 1 मीटर या फिर 15/13 पे ये बन रही होगी। और कैसी बन रही होगी, नेचर देखते हैं अब इसका, है ना। तो नेचर क्या आ जाएगा इसका, नेचर हो जाएगा इसका डिमिनिश्ड, और इरेक्ट, और क्या बता सकते हो, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं इसका। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, तो m इज इक्वल टू -v/u, -v, है ना।
तो माइनस यहाँ पे आ गया 15/13, और अपॉन में u कितना है -5, विद डायरेक्शन विद साइन डालना है u की वैल्यू। ठीक बात है। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 3/13, यानी ये क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है। ये तो हमने पहले ही लिख दिया था क्योंकि कॉन्वेक्स में सिर्फ एक केस होता है ना। यानी या तो पॉइंट साइज बनती है जब इन्फिनिटी पे रखी हो, या फिर डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है। और इमेज कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में, है ना। फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमने पोजीशन बता दी, नेचर बता दी, साइज ऑफ इमेज बता दी। अब अगर हमको यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या कार है ना, तो वो कितनी छोटी बनेगी वो हमने निकाल लिया, कितना फैक्टर से छोटी बनेगी, 3/13 से। ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके नोट्स बनाते चलो ताकि बाद में आपको पढ़ने में इजी रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने, यानी u क्या हो जाएगा, -25, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो f क्या रखेंगे हम, -15। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब देखो सुनो, शार्प इमेज कहाँ पे आएगी, जहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी, है ना। तो स्क्रीन को अगर वहीं पे रखेंगे जहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, तो बिल्कुल शार्प एज इमेज बनेगी। अब इसका नेचर निकालना है और साइज ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है। तो देखो एक बार सॉल्व करके देखो आप, यहाँ पे u v और f और h o यहाँ पे रख के और वैल्यूज पुट करो, फिर चेक करना कि आपने सही करी है कि नहीं। और एक बार इसको आप सॉल्व करो, है ना। ईमानदारी से इसको एक बार आप सॉल्व करो। 1.5 मिनट का टाइम ले लो आप इस पर, है ना। 1.5 मिनट का टाइम लेके इसको एक बार सॉल्व करो। मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच भी चला देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है एक बार हम लिख लेते हैं साथ का साथ, ताकि हमको बाद में इजी पड़े। तो पहले तो सबसे पहले आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, u दे रखा है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो u क्या होता है हमेशा 25 सेंटीमीटर नेगेटिव का। उसके बाद दे रखी है आपको फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में क्या होगी, नेगेटिव, तो -15 सेंटीमीटर।
अब आपसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, है ना, ये एज नहीं है, ये इमेज है। शार्प इमेज के लिए कहाँ पे स्क्रीन प्लेस करें, तो जहां पे इमेज बन रही है वहीं पे अगर हम स्क्रीन को लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, शार्प इमेज मिल जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, वी निकालना है। और क्या निकालना है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज भी हमको फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे बाय मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। अब यहाँ पे रखते जाओ वैल्यूज और आंसर निकाल दो। 1/f कितना है, -15 इज इक्वल टू 1/v कितना है, v है हमारे को निकालना है, और माइनस ऑफ 1/25। अब ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 1/v क्या बन जाएगा, 1/25 -1/15। एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा, 75, 3 - 2, 1/v। और यहाँ से v क्या आ जाएगा, 75/2 नेगेटिव का, यानी v की वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटली -37.5। ठीक बात है। अब हमको क्या निकालना था, नेचर ऑफ इमेज में निकालनी थी। तो हम नेचर ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं, कि हमको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। तो इन दोनों को सॉल्व कर दें तो हमारे को V पता है, U पता है और HO पता है, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, आ जाएगी ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 75/2 अपॉन 25। कौन सा, माइनस का, है ना। और ये भी क्या है, माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, HI/4 इज इक्वल टू -of 75/2 इंटू 25। तो ये क्या आ गया, 3। और ये क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, -6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा था, ये वाला माइनस क्या इंडिकेट कर रहा था, दैट इमेज फॉर्म्ड, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं तो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। क्या इंडिकेट कर रहा था, कि इमेज फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। और यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे हमको किस किस चीजों पे कमेंट करना था, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर और साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं एक लाइन बना के लिख देता हूँ कि नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर क्या आ गया हमारा, एनलार्ज्ड, रियल इमेज बनी है ना। और क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है। हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारी, 6 सेंटीमीटर। तो HI क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर, है ना। अब इसका रे डायग्राम आप बना के देखना, अब आप इसका रे डायग्राम बना के देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो वो इसके लिए मैं आपको 1.5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। और फिर चेक करना अगर आपसे नहीं हो पाता तो जल्दी से एक बार इसको सॉल्व करो।
चलो, तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको अच्छे से एक बार देखते हैं, अगर जिनसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन तो आप उसको देखना कि आपसे क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट दे रखा है हमको कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और कहाँ से, कॉन्वेक्स मिरर से। तो u क्या आ जाएगा हमारे पास, -10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, +15 सेंटीमीटर, प्लस की होती है। आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन v हमको फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करने के ये किस तरह की बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाय मिरर फॉर्मूला, है ना। आपने भी यही किया होगा, बाय मिरर फॉर्मूला। क्या करा आपने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही किया होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। क्या डालोगे वैल्यूज, इसमें वैल्यूज डालो, 1/f, 1/f की जगह क्या, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10। तो माइनस यहाँ से आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या बन गया इक्वेशन, 1/v, 1/10 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 1/15 प्लस 1/10। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लो, 32 + 3। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब v आ गया हमारे पास, तो m भी निकाल सकते हैं हम। तो मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ v कितना आया, 6 सेंटीमीटर, और u कितना था, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन कितना आया, 3/5। अब ये मैग्निफिकेशन एस m इज लेस देन 1 एंड m इज ग्रेटर देन 0, we can say that image is diminished। कैसी बनी है इमेज, डिमिनिश्ड बनी है। और क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आया है, यानी इमेज क्या है, इरेक्ट है ना। कैसी है इमेज, इरेक्ट। और कैसी है, वर्चुअल है। ठीक बात है ना। तो ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड, 10 सेंटीमीटर की तो हाइट है, कहाँ पे रखा है इसको, एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो फिर से मैं आपको इसके लिए देता हूँ 2 मिनट का टाइम, इसको सॉल्व करो और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलो, तो आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसका क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर, है ना। डिस्टेंस दे रखी है पोल से 36, है ना। अब ये क्या है, कॉनकेव मिरर, तो नेगेटिव आएगी। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो नेगेटिव में ही आता है ना। उसकी डिस्टेंस यानी लेफ्ट साइड में ही रखते हैं तो वो नेगेटिव में ही लेते हैं। फिर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है, 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, वी फाइंड करना है। और क्या निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज बतानी है, नेचर भी बताना है ना। तो बाय मिरर फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, लिख सकते हैं। अब आगे देखो, इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसका आंसर आता जाएगा। तो 1/f में कितना डालेंगे, -12 इज इक्वल टू 1/v और -1/36। और 1/v, माइनस का 36 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1/36 माइनस 1/12। इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 36, तो 1 - 3। तो यहाँ से v कितना आ गया इसका, -36/2, यानी कितना हो गया, 18, माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज, हाइट ऑफ इमेज में निकाल सकते हैं, कैसे, हमको पता है मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और -v/u के बराबर होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, है ना, और इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 10 इज इक्वल टू -18 अपॉन -36। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -10/2, या फिर हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -5 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, कि जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। लिखूं यहाँ पे वापस से, क्या आपको याद रहेगा, लिख देता हूँ। इमेज इज फॉर्म्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब इसकी किस पे कमेंट करते हैं, नेचर पे। तो नेचर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, इसका मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। और कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं इसके बारे में। आई होप ये वाला तो क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, कहाँ पे रखा है उसको, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, जो सारी रेस को एक जगह पे पॉइंट कर देता है। तो कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, वो हम जब लेंस की बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो कन्वर्जिंग मिरर तो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। और डाइवर्जिंग वाला क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, जल्दी से इसको सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखना। जल्दी से इसको सॉल्व करो।
चलो, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो, अगर आपसे नहीं हुआ है ना, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखा है, यू दे रखा है, कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो वी हमारे पास आपको फाइंड करना है, और साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करनी है। तो हम क्या लगा देंगे, सिंपल सा लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है। अब इसको आप वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज डालोगे तो 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10। इधर उधर कर दो, इधर उधर करने के बाद 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 20। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। v क्या आ गया इसका, 20 सेंटीमीटर। बोलो, 20 सेंटीमीटर आ गया था आपका अभी। बहुत बढ़िया। अब इसका मैग्निफिकेशन निकाल दो। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यूनिट नहीं लिखते हैं चलो फॉर्मूला में। फिर माइनस ऑफ v कितना आ गया आपके पास, 20 सेंटीमीटर, और u कितना है आपके पास, -10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -2 × 3। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब हम कमेंट कर सकते हैं इसके नेचर के ऊपर। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड इमेज इरेक्ट बनेगी, और इसका जो है वर्चुअल भी बनेगी। और कहाँ पे बनेगी, राइट हैंड साइड ऑफ मिरर। ठीक है। तो आई होप आपने ये सब निकाल लिए होंगे, और आपका जो आंसर है वो भी मैच हो गया होगा। चलो, तो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन है। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सबसे पहला होमवर्क तो है कि एस चांद की बुक से हमने चैप्टर नंबर 4 जो है ना, वो कंप्लीट कर लिया है। और एनसीईआरटी में लाइट का जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने खुद ने जो है एस चांद पढ़ी थी। तो एस चांद अच्छी किताब है, आप उसको रेफर कर सकते हो। सबसे पहला तो क्या है, एस चांद के अंदर से आपको चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन या थ्योरी जो भी आप करना चाहते हो उसको कंप्लीट कर लेना। मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना, तो आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। फिर सेकंड है कि अगर आप एहसान नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं, तो आप सक्सीड एमी की वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है ना। इसका डिस्कशन भी मैं करवाऊंगा, तो वर्कशीट आप सॉल्व कर लेना, है ना। फिर थर्ड होमवर्क जो है वो है कि लेक्चर नोट्स जो है आपको रिवाइज करना है ना। लेक्चर नोट्स पहले तो बनाने, फिर उसको रिवाइज करना है ना। तो रिवीजन प्लस मेकिंग, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन वाले पार्ट से मैं एक दो लेक्चर आपके ट्रिग्नोमेट्री के ले लूंगा, जिससे कि आपको जो वैल्यूज होती है साइन की, कॉस की, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वो आपको पता पड़ जाएंगे। क्योंकि रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में आपको ये जो साइन और जो छोटी छोटी, मतलब छोटी क्या, थोड़ी जो साइन की वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और उनको बता देना कि यहाँ पे सक्सीड एमी जेई नीट चैनल पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।